नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल दर्शन द फिलॉसफी और मैं हूं आपके साथ सुशील कुमार। आज हम पहुंचे हुए हैं सेवा भारती के द्वारा संस्कार केंद्र चलाया जा रहा है, वहां उस एक संस्कार केंद्र पर इसके मुख्य रूप से जो संचालन करते हैं उनका नाम श्री उपेंद्र जी है। ये देख सकते हैं, ये बच्चे सारे संस्कार केंद्र पर आते हैं। ये सारे बच्चे संस्कार केंद्र पर आते हैं स्कूली शिक्षा के साथ साथ जो कि इनका विषयगत विषय रहता है उनको तो पढ़ाया जाता है और कुछ संस्कार संबंधी भी ज्ञान दिया जाता है। आज हम पहुंचे हैं और यह जान रहे हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी हमारे बच्चे जो ये हैं, क्या यह धर्म के प्रति पूरी तरह सजग है और सबको ये जानकारी है। इसमें एक बड़े भैया भी हैं जिनको भी शायद ये जानकारी नहीं है। हम आके उन पर चर्चा करेंगे और इस पर विमर्श करेंगे। तो हम पहले बुलाते हैं एक छोटी सी बच्ची जो वहां दिख रहे हैं। दोनों आदमी आप आइए, यहाँ खड़ा हो जाइए। आप यह बताइए कि ये क्या है? हर हर भोले महाकाल महादेव है। आप आइए इधर, आप भी आइए, आप आइए। ये कौन है? महादेव है। अब आप बताइए, जब ये खाना खाएंगे और खाना का जूठा इस पर गिरेगा तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा? ये भी पानी पिएंगे तो ये खाएंगे तो एक अच्छा रहेगा कि खराब होगा? आप ये बताइए। तब फिर पहनते क्या हैं आप लोग? इस कपड़ा को क्यों पहनते हैं? बोल बम जाने के लिए। तो ठीक है, पहनते हैं, पहनिए और इस पर कोशिश करना है। पहनते हैं तो ठीक है, जूठा उठा नहीं गिरे। अगर मान लेते हैं बाई द वे, एक में तो एक चीज और हम दिखाएंगे। भैया आप आइए। वैसे तो हम बच्चों से ही शुरुआत करते हैं कि बच्चों में जानकारी भर दिया जाए और उसके बाद ये भी करते हैं लेकिन एक बड़े भाई साहब भी है और ऐसे ही अकेला नहीं है, इनके साथ साथ कई हजारों लाखों और करोड़ों में ये संख्या है जो भारतवर्ष में नहीं जान रहे हैं। ये तो महाकाल का चित्र है, महाकाल लगा हुआ है। संयोग से आपने भगवान का चित्र नहीं है तो थोड़ा बहुत चल सकता है। लेकिन आप ये बताइए कि इस कपड़ा का आप क्या करेंगे? सामने पहनते हैं, सामान बात खोलो, फिर क्या करेंगे? कपड़ा रख देते हैं। जब ये खराब होगा क्या करेंगे? खराब होता है इसको अपने घर में यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? जूठा साफ करेंगे? ना क्या करेंगे? जब आपकी समय इस कपड़े का आएगा फिर क्या करेंगे? रख देते हैं, बढ़िया से अलमारी में रखो। चलिए, ये अलमारी में रख देते हैं, बहाना करते हैं। लेकिन कोई आएगी घर में और जाके उसको कूड़ा में फेंक दीजिएगा, नहीं तो गंगाजल में विसर्जन कर देंगे और गंगाजल में भी जाके एक जगह वो जाते जाते इकट्ठा हो जाएगा और जब गंगा की सफाई होगी तो जेसीबी वगैरह के द्वारा वो कहीं ना कहीं कचरे में ही पड़ा रहेगा। यह भी इस बच्चे के कपड़े के साथ होगा और इनके साथ होगा और कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावना आहत होगी। इसलिए अब इसका निस्तारण जो करना है उसको हम बताएंगे कि निस्तारण किस प्रकार से करना है। इसका सही अगर निस्तारण करना है तो इसका हम 3 तरीका बताते हैं। 3 तरीका है निस्तारण का। पहला तरीका निस्तारण का क्या है कि इसको मिट्टी के नीचे गाड़ देना चाहिए। मिट्टी सब जगह उपलब्ध नहीं है, शहर में तो और नहीं उपलब्ध है। दूसरा चीज है जल में प्रवाह कर देना चाहिए। लेकिन हम जो बताए हैं कि जल में आप प्रवाह करेंगे तो इसका क्या होगा कि जल में प्रवाह करने के दौरान भी कहीं ना कहीं रास्ते गटर में ही जाएगा। तीसरा चीज है और उत्तम चीज है कि आप इसको जला सकते हैं। अब ये बताइए कि भगवान वाले कपड़े को जलाना उचित है कि नहीं? भगवान वाले कपड़े को जलाना उचित है कि नहीं? या किसने कहा है कि जलाना उचित नहीं है? आप लोग कहते हैं? कोई बताया है? किसने बताया है? नहीं, इस कपड़े को जलाया जा सकता है। ऐसा करना है कि घर में फूल पत्ती धार्मिक कुछ भी अवशेष है, कुछ भी धार्मिक अवशेष है उसको जला सकते हैं। अब आपका कैसे क्लियर कर रहे हैं? अगर इस तरह की धार्मिक अवशेष हैं इनको हम जला सकते हैं। आप यह बताइए कि जलाना आपके मन को सही लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है ना?
आज के 98% ऐसे भारतीय हैं जो यह जानते हैं कि जलाना अनुचित है। इसको हम भी बताते हैं कि जलाना अनुचित है। कब? किसी घूर वगैरह में आप जला देंगे, कहीं ऐसे जगह पर जला देंगे। बच्चा कहिए नहीं, अगर आप ऐसे कपड़ों को, ठीक है, अगर ऐसे कपड़ों को, कैलेंडर को, या यहां पर जो पुष्प इत्यादि रखा हुआ है उसको, आप ऐसे कपड़ों को, कैलेंडर इत्यादि कुछ भी जिस पर भगवान का चित्र वगैरह है उसको जला सकते हैं, लेकिन जलाने का जगह होना चाहिए। कहां? मंदिर में बना हुआ हवन कुंड में, मंदिर का बना हुआ हवन कुंड है, उसमें हवन हो रहा है, उस समय जला देना चाहिए। अब एक बात बताइए, जलाइएगा ऐसे फेंक कर, अगर हवन कुंड में भी ऐसे फेंक के आप जलाते हैं तो उसमें पाप लगेगा। लेकिन जब आप इसको आदर सहित उसमें अर्पित कर देते हैं, आहूत कर देते हैं, तो कोई पाप नहीं लगता है। समझ गए? इसमें कोई पाप नहीं है। घर में कोई भी धार्मिक अवशेष हो तो एक तो मंदिर में बने हवन कुंड में कर सकते हैं, या अपने घर में ही बना हुआ हवन कुंड में आप इसको जला सकते हैं, कोई भी अपना तरह से शुभ दिन देख के अच्छे तरीके से। तीसरा चीज ये हो सकता है कि जिसके पास हर घर में जगह नहीं होता है हवन कुंड बनाने का, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हर कोई 10 आदमी मिलके अपना एक हवन कुंड बनाइए घर के पास, और उसमें इस तरह के कपड़े को पहनिए और एक कीजिए। यह कपड़ा जो बनाया गया है यह व्यवसायिक दृष्टि से बनाया गया है। व्यवसायिक दृष्टि से अधिक पैसा कमाने के लिए हमारे धार्मिक भावना से खिलवाड़ करते हुए हमें धार्मिक भावना को उकसाकर ऐसा कपड़े को बनाया, बाजार में लाया, बेचा, हम पहने और सावन में करोड़ों कपड़े बिके और मुनाफा उनके जेब में गया। तो ये धार्मिक लालच से उन्होंने किया, वह भी एक हमारे खिलाफ साजिश है, वो सनातनी प्रवृत्ति नहीं है। दूसरा है जो विधर्मी लोग हैं, वह भी हमारे सनातन धर्म को अपमानित देखना चाहते हैं, लिहाजा इस तरह के कपड़े तैयार करवाते हैं, हम लोग पहनते हैं, और पहनने के बाद क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं कभी कूड़े के ढेर में तो कभी कचरे के ढेर में डाल देते हैं, और इससे हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। अब आगे से क्या करेंगे आप? खरीदने ही नहीं, ये तो अति उत्तम चीज है। अगर मान लेते हैं खरीदेंगे तो फिर अब मैं बोल रहा हूँ जाता नहीं खेलें, जाना रहेगा तो अच्छा, और अगर खरीद लेंगे तो हमें खरीद लेंगे, जानेंगे ना पहले। अगर जो है सो उसको क्या करेंगे? अगर ये नहीं खरीदेंगे, घर में कैलेंडर वगैरह है उसको तो आप हवन में डाल सकते हैं ना, डालेंगे ना, इसमें कोई पाप नहीं है, आप डाल सकते हैं। तो दर्शन फिलॉसफी के साथ इतने बच्चे के और इतने परिवारों की जानकारी देने में हमको काफी खुशी हो रही है, और इसके फिर मिलते हैं अगले इसी तरह के कुछ टॉपिक के साथ, और फिर आपका ज्ञान वर्धन करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।